नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय माँ रेवापुर बाबरी घाट सिवनी मालवा तहसील जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश भारत आई हुई है। परिक्रमा पथ जो कि होशंगाबाद से हरदा के से किनारे किनारे माँ नर्मदा के सीसी रोड निर्माणाधीन है और उस परिक्रमा पथ पे कई ऐसे आश्रम बन रहे हैं जो परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं और माँ नर्मदा के इस पावन तट को भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आश्रम बन रहे हैं वहाँ आम के पौधे, जाम के पौधे और सब्जियों के पौधे और फूलों के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। यह आश्रम भी कुछ ही दिन हुआ है निर्माणाधीन है। यह आश्रम के जो संत हैं वो पहले शिक्षक थे। शिक्षा के क्षेत्र से रिटायर होने के बाद में उन्होंने परिक्रमा के समय ऐसा महसूस किया कि माँ नर्मदा के किनारे कोई आश्रम होना चाहिए और उन्होंने इस सेवा आश्रम का निर्माण किया और बड़ी मेहनत की और अपने जीवन काल का जो पैसा है वो परिवार से सहमति लेकर और माँ नर्मदा के पथाड़ा और बाबरी के कॉर्नर पे इन्होंने एक भव्य आश्रम का निर्माण किया। कई वर्षों से यह स्थान माँ नर्मदा के बहाव का क्षेत्र रहा है। जब जब भी बाबरी गांव को और कजली और डिमावर गांव को खतरा पैदा हुआ वो इसी नाले से ज़्यादा खतरा पैदा हुआ था, पर धीरे धीरे माँ का आंचल बढ़ता गया और पानी का बहाव सीधा हो गया। आपको सामने में 9 किलोमीटर का एक रेत का टीला दिखाई दे रहा है जिसे कि मिनी गोवा के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं और पहचानते हैं। माँ नर्मदा यहाँ 2 भागों में बटी हुई है। एक है जो पथाड़ा तरफ से मुड़कर बाबरी जाती है और दूसरी जाजना घाट से होते हुए बाबरी जाती है और यह बीच में बना हुआ टापू पर्यटक लोगों का एक केंद्र बना हुआ है और साधु संतों की एक तपस्वी स्थली बनी हुई है। जोईराम सूर्या महाराज जी ने यहाँ पर कई कार्यक्रम इस जुबले पे किए हैं। यज्ञ किया उन्होंने, हनुमान जी की गर्भगृह की स्थापना की और जोईराम सूर्या महाराज जी की एक इच्छा है कि इस जुबले पे एक भव्य संत समागम कराने का उन्होंने विचार रखा है। कुछ दिनों पीछे की बात है कि एक आंध्रा की कंपनी पावर ट्रैक आई हुई थी और है भी अभी, उसने इस जुबले पे रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए पुल बना लिया था। पूरे देश की मीडिया उस पुल के ऊपर में आपत्ति दर्ज कर दी। एसपी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने दबाव डालकर उस पावर ट्रैक कंपनी से उस पुल को हटवा दिया और इस जुबले को इन रेत माफियाओं से मुक्त कर दिया। मैं उन सभी अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस जुबले को इन अपराधी तत्वों से, माफियाओं से मुक्त कर दिया। इस समय मैं गुरुजी के आश्रम पे हूँ और आज दौरे पे निकला हूँ और दौरे के दरमियान एक ऐसे पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई जिनका उत्साह और उमंग बहुत कुछ करने का है। अब ये देखना है कि समय उनके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है और कितना समय उनको लगेगा उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये ईश्वर और माँ गौ माता जानती है और पहचानती है। आप बराखड़ के रहने वाले हैं और इस समय आश्रम पे आए हुए हैं एक भगत के रूप में और परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है।
बाकी अगले वीडियो में भी हम ये बताएंगे कि उनकी जो सेवा है उनका भाव कैसे है, यह भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आज मैं प्रथम पार्ट में उनका परिचय आप तक प्रेषित कर रहा हूं और उम्मीद है कि उनका परिचय आपको प्रभावशील लगेगा और आगे भी प्रभावशील रहेगा, ऐसी उम्मीदों के साथ। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा राम कुमार मिश्रा, सिवनी मालवा, बराखड़ खुर्द से स्थित हूँ। और आपके पिताजी का नाम? पंडित स्वर्गीय श्री राम जी मिश्रा, श्री श्री 108 श्री राम मिश्रा महाराज। जय दुर्गा नाम महाराज के नाम से वो प्रसिद्ध रहे सिवनी मालवा में। और आप ये बताइए कि आपकी इच्छाएं तो बहुत कुछ कहना चाह रही हैं जी, तो बाकी आपका आर्थिक स्तर कितना अच्छा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये जो कुछ आप करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आश्रम बनाना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि सेवा भाव के साथ में आर्थिक मदद भी यदि मिलती रहे तो सेवा भाव चलता रहता। तो आप जो सेवा करना चाहते हैं तो क्या घर से संपन्न हैं, आप इस योग्य हैं? नहीं है। और ये सब माँ नर्मदा की देन है, माँ नर्मदा करेगी। नहीं नहीं, माँ नर्मदा कब देती है? जो कर्मशील रहते हैं माँ नर्मदा उसको देती है। आलसी, बहुत से आलसी ऐसे पड़े हुए हैं जो चिलम पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे भी बहुत से संत माँ नर्मदा के किनारे रह रहे हैं जो अपने चिलम से मतलब रखते हैं और अपनी कोठियों से संबंध रखते हैं, कोठी भर जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा गया है कि उद्यमे सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम करने से व्यक्ति की कार्य की सफलता व्यक्ति को अवश्य होती है। ये ऐसा माँ नर्मदा के तट पे मेरी नहीं, क्योंकि हम लोग नारद के सेवक हैं। नारद जी को वरदान था कि वो कहीं एक जगह रह नहीं सकते हैं, ऐसा वरदान था उनको। और हमारे इष्ट देवता हैं पत्रकारों के नारद देवता, और उन्हीं के अनुसरण को करते हुए हम पूरे देश में घूमते रहते हैं और आम जनता को ये बताते हैं कि देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आप जैसे ब्राह्मण हैं, आप लोगों को गुण देते हैं, मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार पत्रकार लोग वस्तु स्थिति की जानकारी पारदर्शिता के अनुसार देते हैं। हम जो दिखाते हैं जनता उसको 100% से भी ज़्यादा सच मानती है, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर पूरे देश को, पूरे देश के प्रतिनिधियों को और देश की जनता को दिल और दिमाग से भरोसा है। इसलिए आज मैं जो कुछ भी आपको दिखाने जा रहा हूँ जनता को, उसमें कोई ऐसी भावना से आप मत बात कीजिएगा जिससे कि मुझे और मेरे जीवन को खतरा महसूस है। अच्छा ये बताइए पंडित जी, आपका जो परिवार है, कितने बच्चों का परिवार है आपका? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बच्चा है। क्या नाम है उसका? अर्पित मिश्रा। क्या, कितने साल का है वो? 3 साल का लगभग हो चुका है। तो अभी 3 साल का मतलब नर्सरी में पढ़ता होगा जी, है ना? 3 साल का बोलने से काफी बड़ा बच्चा है आपका। और उसका मामा गांव कहाँ है? यूपी इलाहाबाद। इलाहाबाद है। तो आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं क्या? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो आप गंगा के किनारे के पंडित हैं, है ना? क्योंकि मैं इलाहाबाद गया था और शिवराज सिंह आपके नरेंद्र मोदी जी इस समय इलाहाबाद के किंग है, वो राजा है और देश के भी राजा है। और जब से वो इलाहाबाद गए हैं उन्होंने इलाहाबाद को स्वर्ग बना दिया है। तो आप भी ऐसा कुछ मन में भावना है कि कुछ? ये तो माँ नर्मदा की देन है। और मैं ज्यादा नहीं इतना ही कहूंगा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, धन है और धर्म है मानव का। अच्छा, माँ गौ माता के प्रति आपकी क्या भावना है? गौ माता के सेवा के भाव, उदार भाव रहना चाहिए। गौ माताओं को जगह जगह भटकना नहीं देना चाहिए। और गौ माता सदैव पूजनीय है, कामधेनु है। अच्छा, गौ माता का जो दूध है वो आपके पूजा में काम लिया जाता है, बच्चों के पिलाने में काम लिया जाता है। तो ये अमृत तत्व कैसे बना? ये कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, ना धर्म शास्त्रम पठितिकारम ना चाप वेदा अध्ययन दुरात्मन स्वभाव एवार्थ तथा रिच्यते गवाम प्रकृत्याम मधुरम पया। गाय का दूध तो शुरू से सदैव से ही अमृत है। अच्छा। माँ का दूध जो है जैसे बच्चा पी करके बड़ा होता है, इसी प्रकार से गाय का दूध तो शक्कर वगैरह डाल करके गर्म करके उसमें गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। गाय का दूध तो अमृत है। अच्छा। जीवन दायक है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, जहाँ जहाँ भी आश्रमों पे जाता हूँ तो मुझे गौ माता मिलती है, वहाँ भैंस क्यों नहीं बांधी जाती है? भैंस इसलिए नहीं बांधी जाती कि गाय जो है पूजनीय है। हाँ, गाय अच्छा। का महत्व ज्यादा है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आपके बराखड़ के आसपास क्या कोई आश्रम बनाना चाहते हैं? हाँ, जय दुर्गा आश्रम का निर्माण मैं करूंगा समय पाके, अच्छा, जब माँ नर्मदा की दया दृष्टि रहेगी। हाँ। और अभी वर्तमान में आप जहाँ जिस आश्रम में हैं, उस आश्रम के जो आपके संत जी हैं, उनसे कैसे परिचय हुआ आपका? हमारा उनका परिचय पाठशाला के माध्यम से हुआ था। कैसे पाठशाला? जहाँ हम पढ़ते थे विद्यापीठ में, हाँ, वहाँ से वो भी वहाँ पर टीचर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ से फिर उस विद्यापीठ का क्या नाम था? महेश योगी विद्यापीठ थी। ये कहाँ पर है? ये इसकी ब्रांच जगह जगह पर है। नहीं, पर आप किस ब्रांच में मिले उनसे? मैं तो गोलोक धाम आश्रम झूसी से मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। इस समय महाराज जी कहाँ गए हुए हैं? अभी वो पूना गए हैं। क्यों गए हैं पूना? उनके कार्य से। अच्छा, पारिवारिक कार्य से। हाँ। क्योंकि वो पारिवारिक संत हैं इसलिए। अच्छा अच्छा। अब आप पत्रकारों के प्रति क्या भाव रखते हैं? जैसे पत्रकार लोग आपसे मिलते हैं और आपसे कुछ जानकारी लेते हैं, तो आपके भाव पत्रकारों के प्रति कैसे हैं? दया और उदार की किसी प्रकार किसी भी मानव की मदद करके उठाना बढ़ना। हाँ, ये मतलब भाव है। अब मान लो यदि कोई ऐसा पत्रकार आ जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से कमजोर है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे आगे चल के? देखो, दया के भाव रखेंगे। हाँ। और जितना हमसे बनेगा उनकी मदद करेंगे। हाँ, चलिए, आपके भाव प्रति हम नेशनल मीडिया फाउंडेशन के सभी सदस्य आपको सम्मान देते हैं, आपका चरण स्पर्श करते हैं, आपके आशीर्वाद को सिर आंखों लेते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके शब्दों को दुनिया के हर कोने में और विश्व के हर कोने में भेजने में हमारा चैनल सहयोग करेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम, BK हिंदुस्तानी चैनल पर 20 मिनट बाद हम यह इंटरव्यू आपको प्रेषित करेंगे। उम्मीद है कि BK हिंदुस्तानी चैनल पर जब आप इसे देखें और यदि यह शब्दावली आपको बहुत प्यारी लगे तो हमें आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें आप इसी प्रकार सम्मान और प्रेम देते रहेंगे और हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे। जय नर्मदे, जय मैया।